Skill Zone 2, numbers 6 to 10. In this skill zone, kids will recapitulate numbers 1 to 5 and will be introduced to numbers 6 to 10, their formation and value. यानी ये जो चैप्टर है 1 to 5 जो अभी तक हम करा चुके हैं उसको रिवाइज करने के लिए और 6 to 10 इंट्रोड्यूस करने के लिए है. सो शुरुआत हम करते हैं with revising numbers 1 to 5. So activity is stick or draw stars as per the numbers given. यानी जितने भी numbers यहाँ 1 to 5 दिया हुआ है उसमें उनको स्टार या तो चिपकाना है या ड्रॉ करना है. तो अगर आपके पास स्टिकर्स हैं तो उनको स्टिकर्स दे दीजिए. 1 है यानी 1 स्टार वो लगाएंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3 स्टार्स, 4 है तो 4 स्टार्स, 5 है तो 5 स्टार्स. अगर आपके पास स्टार्स नहीं है स्टिकर्स तो आप जस्ट स्टार का शेप कट करके बच्चे को दे सकते हैं और ग्लू देके उसको स्टिक करने को कहिए. सो द होल ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो नंबर को पहचानते हैं और उसके वैल्यू को समझते हैं, तो उसका रिवीजन कराना है. तो ये चीज आप यहाँ भी करा सकते हैं और अदरवाइज ऑल्सो जब खेलने बैठे हो चीजें कभी भी हाथ में दे तो काउंट करके उनको दें. सो कीप रिवाइजिंग नंबर्स एंड कीप शोइंग नंबर्स. आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स में जब नंबर्स दिखाएंगे तो उनको याद रखना और समझना आसान होगा. मीट नंबर 6. हाय, आई एम नंबर 6. यानी इस पेज पे हम नंबर 6 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हाउ इट लुक्स, कैसा दिखता है, उसका वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें करेंगे. सो अगर आप देखेंगे यहाँ जो 6 का नंबर दिया है उसके ऊपर डॉटेड ट्रेसिंग के लिए डॉट्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले उनको फिंगर ट्रेसिंग करने को कहिएगा. उंगली से उंगली घुमाएं इन डॉटेड लाइंस के ऊपर, 6 के ऊपर, यानी वो फॉर्मेशन उसको समझे, उसको बोले 6, SIX 6. हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि बच्चे अभी स्पेलिंग याद करें, बट जस्ट विल टेल देम SIX 6. फिर यहाँ जो है 6 किटन्स है तो उन्हें काउंट करने को कहना है 1 2 3 4 5 6. सो ये है 6 एंड देन द एक्टिविटी इज ट्रेस द डॉट्स. सो ये जो डॉटेड लाइंस में उनको ट्रेसिंग करनी है. सो ये ट्रेसिंग जहां तक हो सके क्रेयॉन से कराइए क्योंकि एट दिस एज उनको क्रेयॉन पकड़ के ट्रेस करना ज्यादा आसान लगेगा बजाय पेंसिल के. इफ दे आर नॉट एबल टू डू द फॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ पकड़ के कराइए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो अपने आप करना सीख जाएंगे, बट डू नॉट फोर्स देम. ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव इज ये जो 6 कैसा दिखता है वो पहचाने, उसे 6 बोले एंड डू the counting and then do the tracing. So keep revising and have fun. Here the activity is tick the fish bowl that has 6 fish in them. So यानी सबसे पहले उनको यहाँ फिश बॉल जो दिए हुए हैं 3 उनकी काउंटिंग करनी है. अब काउंटिंग करते वक्त आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा पेंट उनको दे दे कि दे पॉइंटेड. अब जैसे काउंटिंग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वाले बोल में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो उंगली पे अगर टॉप में अगर थोड़ा सा पेंट होगा तो एक बार गिनी हुई फिश वो वापस नहीं गिनेंगे. सो इट विल मेक द जॉब लिटिल इजियर. तो फर्स्ट में है 8 तो उसे हम टिक नहीं करने वाले हैं. द नेक्स्ट इज वी आर लुकिंग फॉर नंबर 6, राइट. सो 1 2 3 4 5 6. यस, इस बॉल में 6 है तो इसको टिक करेंगे. तो वो जो पेंट आपने लगाया है वो पॉइंट कर करके जब करेंगे तो इट विल हेल्प देम मूव देयर आई प्रॉपर्ली विद देयर फिंगर. फिर नेक्स्ट बोल में है 1 2 3. नहीं, इसको भी हम टिक नहीं करेंगे. सो जो बीच वाला बोल है उसे टिक करना है. तो ये छोटा सा जो टिप दिया, अगर आपको पेंट नहीं यूज करना है यू कैन इवन गिव देम अ क्रेयॉन कि वो उस पर डॉट करते जाए तो उनकी आई हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठेगा. Then the next activity is mark number 6 on the train. So ये ट्रेन पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, उनको सिर्फ 6 को मार्क करना है. इधर उस पर कलर कर सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज नंबर 5, इसको कुछ नहीं करेंगे. नंबर 6 नेक्स्ट डब्बा नंबर 6 का है तो यस उसको कलर करे या सर्कल करे. नंबर 7 को नहीं करना है, नंबर 8 को नहीं करना है. नंबर 6 अगेन यस उसको आप सर्कल करे, टिक करे या कलर करे. Then the next activity is draw 6 balls. So बच्चे को यहाँ पे 6 balls draw करने हैं
तो गिव देम क्रेयॉन और पेंसिल एंड लेट देम ड्रॉ 6 बॉल्स। और वो बिल्कुल उनकी ग्रिप तैयार नहीं है, वो बॉल्स नहीं बना सकते, तो थोड़े सर्कल्स काट के रखिए और उनको काउंट करके इधर स्टिक करने को कहिए। सो द होल ऑब्जेक्टिव इज दे शुड अंडरस्टैंड हाउ द 6 लुक्स, द वैल्यू ऑफ नंबर 6। मीट नंबर 7। ये आई एम नंबर 7। सो ये है नंबर 7, ये ऐसे दिखते हैं। सो हियर वी हैव ट्रेसिंग डॉट्स दिए हुए हैं, तो फिंगर ट्रेसिंग इससे करेंगे टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ नंबर 7। देन SEVEN 7 इज अ स्पेलिंग द नेम ऑफ दिस नंबर। एंड है यहाँ पे अम्ब्रेला, 7 अम्ब्रेलास काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। सो हाउ द 7 लुक्स, उसको कैसे फॉर्म करते हैं वो किया और उसकी काउंटिंग की, यानी उसका वैल्यू समझा। देन वी हैव ट्रेस द डॉट्स। सो 7 की जो नंबर का फॉर्मेशन है उसका ट्रेसिंग के लिए डॉट्स दिए हुए हैं, तो बच्चे को क्रेयॉन दीजिए, लेट देम ट्रेस इट। सारा एक साथ ना करें तो भी धीरे धीरे उनसे करवाइए। मे बी एक लाइन एक दिन किया, दूसरा लाइन अगले दिन किया, बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो 7 को समझे, वो कैसा दिखता है, उसके फॉर्मेशन को समझे और काउंट करें। Here the activity is circle the Christmas tree with 7 bells। यानी 7 हमने इंट्रोड्यूस किया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे काउंट करके 7 जो ट्री है, जिस ट्री पे 7 बेल्स है उसको ही सर्कल करें। सो वील हैव टू डू द काउंटिंग। तो बच्चे के हाथ में या तो क्रेयॉन दे दीजिए या तो फिर फिंगर टिप पे पेंट लगा दीजिए ताकि वो काउंटिंग करे। सबसे पहला वाला ट्री देखते हैं कितने बेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यस, इसमें 7 बेल्स हैं। सो इस क्रिसमस ट्री को हम सर्कल करेंगे। अगले क्रिसमस ट्री में देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। और जो नेक्स्ट ट्री है उसमें है, जो लास्ट ट्री है उसमें 1 2 3 4 5 6। सो इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। तो सिर्फ पहले वाला ट्री को हम करेंगे क्योंकि हमें 7 बेल्स वाला ट्री चाहिए। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मार्क नंबर 7 ऑन द ट्रेन। सो ये ट्रेन पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, 7 है, 6 7 8 एंड 9। सो सिर्फ 7 को या तो वो सर्कल कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई। और उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ 7 काइट्स। सो यहाँ बच्चे को काइट्स बनानी, काइट यानी पतंग, 7 पतंग बनानी है। तो पतंग बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पतंग नहीं बना पाते हैं तो आप शेप कट करके रख दीजिए और बच्चे को इसको स्टिक करने को कहिए यहाँ पे, या कोई भी चीज वो ड्रॉ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दे काउंट अप टू 7। सो दैट्स ऑल ऑन दिस पेज। रिवाइज counting of number 7, identifying of number 7 and draw 7 objects. Meet number 8. Hi, I am number 8. तो ये है हमारे नंबर 8 और वो दिखते कैसे हैं, उसके लिए ट्रेसिंग दी है, तो उनको फिंगर ट्रेसिंग कराइए। फिंगर को इस डॉटेड लाइन पे चला के ये नंबर 8 ऐसे दिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। एंड देन द स्पेलिंग इज EIGHT। तो नंबर का जो स्पेलिंग है वो है EIGHT, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अभी इसको याद करें। देन वी आर गोइंग टू काउंट नंबर 8। तो वहां इधर रोजेस दिए हुए हैं तो काउंट देम, उनको फिंगर पॉइंट करके काउंट करने को कहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 रोजेस है। उसके बाद उनको ट्रेस द डॉट्स, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ नंबर 8 है उसको क्रेयॉन देके उसको ट्रेसिंग कराइए ताकि वो फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी प्रैक्टिस करें। सारा एक साथ ना कराएं, थोड़ा थोड़ा उनको हैप्पी रख के। द एक्टिविटी सर्कल द ऑक्टोपस विथ 8 आर्म्स। तो ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, जो भी 8 आर्म वाला है सिर्फ उसको ही सर्कल करना है। तो सबसे पहले वाले ऑक्टोपस के पास कितने आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हम सर्कल नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 में हम सर्कल करेंगे, इसके पास 8 आर्म्स है। उसके जो लास्ट में है उसके 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 7 आर्म वाला हमें नहीं चाहिए, तो जो बीच में है उसको सर्कल करेंगे। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज मार्क नंबर 8 ऑन द ट्रेन। तो इस ट्रेन में बहुत सारे नंबर्स बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ 8 को मार्क करना है। तो आप स्केच पेन ले ले या क्रेयॉन ले ले या उसको सर्कल कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज 8, यस, सर्कल करिए।
9, 10 को नहीं करेंगे, 8 को करेंगे वापस और 7 को नहीं। देन ड्रॉ 8 बलून्स। सो बच्चे को 8 बलून्स बनाना है। सो काउंट करके वो 8 सर्कल्स भी बनाए, इट इज मोर देन इनफ। वी जस्ट वांट टू सी वेदर दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। Okay, so make it fun and enjoy teaching your child. Meet number 9. Hi, I am number 9. So ये है हमारे नंबर 9। उसका नंबर 9 कैसे लिखते हैं, उसका डॉटेड लाइंस दिए हुए हैं, तो उनको फिंगर ट्रेसिंग कर सकते हैं या क्रेयॉन से ट्रेसिंग कर सकते हैं। सो दे अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म इट। देन 9, NIND, 9 is a name. This is how we write 9. पर ये स्पेलिंग उनको अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव 9 बेल्स। आप काउंट करके देखिए 9 है कि नहीं। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे फिंगर से बच्चे को काउंट करने को कहिए। देन ट्रेस द डॉट्स। सो यहाँ पे जो 9 का फॉर्मेशन कैसा होता है उसका ट्रेसिंग के लिए डॉट्स दिए हैं। सो लेट द चाइल्ड यूज अ क्रेयॉन एंड ट्रेस ऑन इट। परफेक्टली अभी नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस आगे आएगी, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। Here the activity is circle the cookie with 9 chips. यानी जो चॉकलेट चिप कुकी है उसमें जिसमें 9 चिप हैं उन्हीं को हम सर्कल करेंगे। तो सबसे पहला वाला कुकी में कितने हैं गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाले को नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, इस कुकी को सर्कल करेंगे। फिर नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं करेंगे, तो सिर्फ बीच वाली कुकी को हम सर्कल करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी इज मार्क नंबर 9 ऑन द ट्रेन। सो ट्रेन पे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हैं। सो 8 और 10 को नहीं करेंगे, सिर्फ 9 को क्रेयॉन लेके सर्कल कर दीजिए एंड 6 को भी नहीं करेंगे। नाउ ड्रॉ 9 एप्पल्स। सो 9 एप्पल्स उनको ड्रॉ करने हैं, या तो आप उनको स्टिकर्स दे सकते हैं या तो उनको ड्रॉ करने को कह सकते हैं। वो छोटे छोटे गोले भी बना देंगे। द ओनली थिंग इज दे शुड बी मेकिंग 9 ऑफ देम सो दैट दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। मीट नंबर 10। हाय, आई एम नंबर 10। सो अब नंबर 10 कैसे देखते हैं, ये तो 2 डिजिट है। देयर इज 1 एंड उसके साथ है 0 और उसमें डॉटेड लाइंस दिए हैं, तो उसकी ट्रेसिंग करनी है। तो वो फिंगर ट्रेसिंग कर सकते हैं, क्रेयॉन से ट्रेसिंग कर सकते हैं, या फिंगर को पेंट में डिप करके भी कर सकते हैं। इट हैज टू बी अ फन एक्टिविटी। फिर है 10 इज TEN, उसका नाम छोटा सा है 10। तो वी आर जस्ट टेलिंग हाउ टू राइट द नेम ऑफ 10। उसको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे को उसका स्पेलिंग। देन वी हैव 10 कैंडीज। अब काउंट करो इन 10 कैंडीज को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको उसके ऊपर फिंगर रख के काउंट करने को कहिए। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्रेस द डॉट्स। सो 10 कैसे लिखा जाता है उसकी ट्रेसिंग है। सो गिव द चाइल्ड अ क्रेयॉन एंड लेट देम राइट 1 0 10। और ये पूरा एक साथ ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट देम डू इट स्लोली। और ठीक से उनका अगर अभी भी हैंड की जो पेंसिल की ग्रिप पूरी तैयार नहीं होगी तो वो ठीक से नहीं लिख पाएंगे, बट इट्स ओके, दे शुड अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन, दैट्स इट। ये द एक्टिविटी सर्कल द टी-शर्ट विथ 10 डॉट्स। यानी जिस टी शर्ट के ऊपर 10 डॉट्स है सिर्फ उसे ही हमें सर्कल करना है। सो अगेन वी विल स्टार्ट काउंटिंग द डॉट्स। तो बच्चे को काउंट करने को बोलिए कि फर्स्ट टी शर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे नहीं सर्कल करना है। जो नेक्स्ट है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस उसको सर्कल कर दीजिए। उसके बाद जो लास्ट वाली टी शर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। सो काउंट कीजिए डॉट पे हाथ रख के एंड देन सर्कल इट। देन मार्क नेक्स्ट एक्टिविटी इज मार्क नंबर 10 ऑन द ट्रेन। सो ट्रेन में अलग अलग नंबर्स दिए हैं। 8 उसको नहीं करेंगे, 10 उसको करेंगे, 6 7 को नहीं करेंगे, अगेन 10 को क्रेयॉन लेके सर्कल कर देंगे। नाउ ओके, नाउ दिस एक्टिविटी इज इंटरेस्टिंग। मेक अ नेकलेस विथ 10 बीड्स। सो यहाँ पे जो थ्रेड दी है उस पे 10 बीड्स बनाने हैं। सो ये बच्चे उसके ऊपर गोले बना सकते हैं 10, या तो आप उनको स्टिकर्स दे दीजिए और 10 स्टिकर्स यहाँ पे चिपकाने को कहिएगा। सो लेट इट बी अ फन एक्टिविटी। हियर द एक्टिविटी इज मैच द नंबर्स। यानी ये जो नंबर्स के फॉर्मेशन है 6 to 10 के, बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, उसके लिए एक्टिविटी है। तो 6 एक क्रेयॉन ले लीजिए और 6 7 8 9 10 दिए हुए हैं एक तरफ, तो 6 को 6 से मैच, 7 को 7 से, 8 को 8 से, 9 को 9 से और 10 को 10 से। सो वी जस्ट वांट टू सी इफ द चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर एंड से इट। तो बुलवाइएगा उनसे पहले 6 to 10 और फिर मैच करवाइएगा। हियर द एक्टिविटी इज काउंट
and match the numbers to the correct pictures. अब यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, एक तरफ आपने देखा 6, 7, 8, 9, 10 और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स हैं. तो सबसे पहले तो उनसे आपको काउंटिंग करानी है. सो ऑब्जेक्ट्स की सबसे पहले जैसे बीड्स हैं उसको काउंट करेंगे तो वो है 7. तो आप साइड में एक लाइन बना के वहां पे आप खुद उसके ऊपर वो जब करेक्टली काउंट कर ले तो नंबर 7 लिख लीजिए. फिर नेक्स्ट है ट्राइंगल्स. तो देर आर 6 ट्राइंगल्स. तो छोटा सा लाइन बनाइए उस पर 6 लिख दीजिए. देन देर आर हार्ट. देर आर 9 हार्ट्स. तो 9 लिख दीजिए. देर आर 10 स्टार्स. तो एकदम उसके साइड में एक लाइन बना के उस पर 10 लिख दीजिए. एंड देर आर 8 स्क्वेयर्स. तो वहां पे लाइन बना के 8. एक बार आपने ये लिख दिया. काउंटिंग बच्चे को ही करनी है, आप सिर्फ लिख दीजिए ताकि अभी भी उनकी फॉर्मेशन रेडी नहीं होगी. फिर बच्चे को आप मैच करने को कहिए कि भाई 6 कौन सा है, 7 कौन सा है, 8 कौन सा है, 9 कौन सा है, 10. बिकॉज ये शुरुआत है, उनको आपने सपोर्ट की जरूरत होगी. सो हेल्प देम but just make sure they are able to count it properly. The activity is count and match the numbers to the correct pictures. जो हमने प्रीवियस पेज में किया उसी तरह का एक्टिविटी है. 6 to 10 यहाँ रैंडमली लिखा है. पहले 6, 7, 8, 9, 10 लिखा था, पर यहाँ नंबर्स को रैंडमली 6, 8, 7, 10 और 9 लिखा है. तो वो एक सीरीज में नहीं. तो सबसे पहले उनसे ये नंबर पढ़वाइए टू अंडरस्टैंड कि वो नंबर आइडेंटिफाई करके बोल पाते हैं कि नहीं. देन काउंटिंग शुरू करनी है. तो सबसे पहले काउंटिंग कीजिए और फिर एक छोटा सा लाइन बना के वहां पे आप वो नंबर लिख दीजिए. जैसे फर्स्ट देयर आर 8 एप्पल्स. सो आपने छोटे से लाइन में 8 लिख दिया. देयर आर 9 बनानास. तो उसके बॉक्स के साइड में 9 लिख दिया. वाटरमेलन पीस 6 है तो 6 लिख दिया. गुआवाज आर 7 तो 7 लिख दिया. एंड देयर आर 10 पेयर्स. एक बार आपने इसको लिख दिया फिर बच्चे को कहिए कि आप उसे मैच करिए. तो दिस आर सिस्टमैटिक. वी आर टीचिंग देम हाउ टू डू इट करेक्टली. ओके, सो वो लिख तो अभी नहीं पाएंगे तो आप सिर्फ वो उनको काउंट करने दीजिए फिर मैच करने दीजिए. ओके, सो एंजॉय काउंटिंग फ्रूट्स विद द चाइल्ड. हियर द एक्टिविटीज ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स एज पर द गिवन नंबर्स. यानी आप जो बोर्ड देख रहे हैं उसके ऊपर नंबर्स हैं 6, 8, 7, 9, 10. अब यहाँ बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है. तो इट कैन बी टॉफीज, इट कैन बी कुकीज, इट कैन बी अ शेप स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है. अगर बच्चे को बिल्कुल ड्रॉ करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनको स्टिकर्स दे दीजिए. स्टार्स आते हैं, काफी स्माइली वाले स्टिकर्स छोटे छोटे होते हैं, वो दे दीजिए और उनको यहाँ पे लगाना है. तो 6 है तो काउंटिंग ऑफ 6 और सिर्फ सर्कल्स भी बना देंगे तो दैट इज मोर देन इनफ. ओके, सो द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कि वो 6 को रीड करे और उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनाए. सेम वे 8, 7, 10 and 9. So let the child count. Be patient. टाइम लगेगा, वो फटाफट नहीं कर पाएंगे. सारे एक साथ ना भी कर पाए तो थोड़े थोड़े करके करा दीजिएगा.